हेलो स्टूडेंट, आई एम पूर्ति बैरागी और संस्कृत टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है आपका सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, पुरतो यानी आगे, निदेहि यानी कदम और चरणम यानी बढ़ाओ। चरणम यानी कदम, निदेहि यानी आगे। निदेहि का अर्थ क्या है? आगे। सदैव आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे कदम बढ़ाओ, इस पाठ का नाम है। इसको थोड़ा पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विचरित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रेरिता राष्ट्रवादी कवि हैं। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो आइए हम आपकी पाठ्य पुस्तक से इस गीत को पढ़ते हुए समझते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। पुरतो का अर्थ क्या है? आगे। चरणम यानी कदम। निदेहि यानी रखो, यानी चलो चलो। चल चल का मतलब होता है चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। इसका अर्थ क्या आता है? पुरतो निदेहि चरणम, आगे कदम बढ़ाओ। पुरतो यानी आगे, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी पैर। चलो चलो, आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव ही पुरतो निदेहि चरणम, आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे का अर्थ होता है पर्वत की चोटी पर। गिरि शिखरे का अर्थ क्या है? पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम का अर्थ होता है अपना निवास। ये इसका अर्थ यह है कि मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। विनेवयानम नगरारोहणम। विनेव का अर्थ होता है बिना ही। विनेव का अर्थ क्या है? बिना ही। और नगरारोहण का अर्थ है पर्वत पर चढ़ना। यानम यानी बिना, बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ता हूँ, यानी बिना यान के। यानम यानी साधन के ही, बिना साधन के ही पर्वत पर चढ़ता हूँ। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम की स्वकीयम भवति साधनम। बलम स्वकीयम भवति साधनम। इसका अर्थ होता है बलम, अपना बल ही साधन होता है। बलम स्वकीयम भवति साधना, अपना बल यानी अपनी ताकत अपना साधन होता है। यानी अपना बलम यानी ताकत, स्वकीयम यानी अपनी, भवति साधनम यानी साधन, अपना अपनी ताकत ही अपना साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। पति पाषाण विस्मा प्रखरा। पति यानी रास्ते में, पाषाण यानी पत्थर, विस्मा यानी असामान्य, प्रखरा यानी तीक्ष्ण नुकीले, यानी आगे पथ में, आगे रास्ते में नुकीले पत्थर हैं। यानी मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंसा पशव परितो घोरा। हिंसा यानी हिंसक, हिंसक पशव यानी पशु, परितो घोरा। परितो यानी चारों ओर, घोरा यानी भयंकर भयानक। यानी हिंसक यानी हिंसक पशु चारों ओर हैं। चारों तरफ भयंकर व हिंसक पशु हैं।
सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम का अर्थ होता है अत्यंत कठिनता पूर्वक। सुदुष्करम का अर्थ होता है अत्यंत कठिनता पूर्वक। खलु यद्यपि गमनम, जबकि गमन जबकि बहुत कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। चौथे इसमें आपका ये है जही ही। जही का अर्थ होता है छोड़ो या छोड़ दो। भित्तिम भजवल शक्तिम, जही ही भित्तिम भजवल शक्तिम, भज यानी जपो या भजो। शक्तिम इसका अर्थ होता है भय को त्याग दो, शक्ति को भजो। जही ही भित्तिम भजवल शक्तिम, यानी जही का अर्थ होता है छोड़ दो, यानी भय को छोड़ दो और शक्ति को भजो। शक्तिम यानी शक्ति को भजो। विदेही राष्ट्रे तदनुरिक्तम, अनुरिक्तम का होता है प्रेम स्नेह तथा अनुरिक्तम। विदेही राष्ट्रे तदनुरिक्तम, अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान करो। विदेही राष्ट्रे तदानुरुक्तम कुरु कुरु सतहम अधे स्मरणम सदैवी पुरतो विदेही चरणम। इसका अर्थ ये है कि भय को त्याग दो, शक्ति को भजो। स्वदेश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? स्वदेश यानी अपना देश। ये अनुराग, अनुरिक्तम यानी अनुराग या प्रेम करो। अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान करो। कुरु 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 सत्यम अधे स्मरणम, यानी अपने लक्ष्य का सदा ध्यान करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ये था आपका पाठ चतुर्थ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जो गीत मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इसको लयबद्ध तरीके से गाएंगे तो कैसे गाएंगे? चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेयानम नगरोणम, बलम स्वैक्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाण विस्मा प्रखराः, हिंसा पशव परिति घोराः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदेह पुरतो निदेहि चरणम, जहि भित्तिम भजवल शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तदनुरिक्तम, कुरु कुरु सतम अधे स्मरणम, सदेह पुरतो निदेहि चरणम। इस प्रकार आपको लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं। ओके, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दे रखे हैं, इनके आधार पर आप दोबारा इसकी व्याख्या करके देख सकते हैं और इनको फेयर कॉपी में करना है। इधर देखिए आप अपने पहला प्रश्न है, पाठे दंतम गीतम स्वस्वरम गायत। आपको इस गीत को गा के देखना है। नंबर 2, अधो लिखित दानम प्रश्नानम उत्तराणी एक पद लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आप एक पद में लिखिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, हमारी सबसे बड़ा साधन क्या है? स्वकीयम यानी हमारा, साधनम यानी साधन, किम यानी क्या, भवति यानी है, हमारा सबसे बड़ा साधन क्या है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, स्वकीयम साधनम बलम भवति। स्वकीयम साधनम बलम भवति, किम की जगह पर बलम आएगा। दूसरा देखिए, पथि के विस्मा प्रखरा, पथि के विस्मा प्रखरा मतलब पथ में रास्ते में क्या विषम यानी बिखरे पड़े हैं, रास्ते में क्या बिखरे पड़े हैं। पथि यानी रास्ते में, के यानी क्या, विषम यानी प्रखरा क्या बिखरे पड़े हैं। तो इसका उत्तर होगा पथि पाषाण विस्मा प्रखरा, पथि पाषाण विस्मा प्रखरा। ग नंबर, संततः किम करणीयम, संततः किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। संततः का अर्थ होता है लगातार, किम यानी क्या,
करणीयम यानी करना चाहिए, लगातार क्या करना चाहिए, तो लगातार हम संततः अध्ये स्मरणम करणीयम, लगातार सत्य संत्य का अर्थ होता है लगातार, संतः अध्ये स्मरणम करणीयम। इसका प्रश्न का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है, सतम किम करणीयम, इसका अर्थ है लगातार क्या करना चाहिए, तो अध्ये स्मरणम। ओके, घ नंबर, एतस्य गीतस्य रचयिता कहा, इस गीत के लेखक कौन है, अतस्य गीतस्य रचिता, इस गीत के रचयिता कौन है, तो आपके पाठ में जो इसके लेखक का नाम दे रखा है श्रीधर भास्करम, तो इसका क्या होगा, श्रीधर भास्करम, श्रीधर भास्करम, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्करम। अड़ा, सह की दृश्य कवि मनेते, ये किस प्रकार के कवि हैं, सह यानी उन्हें, सा यानी उन्हें, की दृश्य यानी किस प्रकार के कवि माना जाता है, स की दृश्य कवि मनेते यानी उन्हें किस प्रकार, उन्हें किस की दृश्य यानी किस प्रकार के कवि माना जाता है, राष्ट्रवादी कवि, तो आपको लिखना है सह राष्ट्रवादी कवि मनियते, सह राष्ट्रवादी कवि मनियते। ओके, अब आगे आप देखिए नंबर 3, मंजूषात, मंजूषात का अर्थ होता है जो कोष्टक में ये नाम शब्द दे रखे हैं उनके, क्रियापदनानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, यानी आपको क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। जैसे का नंबर, त्वम विद्यालम चल, यानी तुम विद्यालम चल, यानी तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुकृतम विदेही, राष्ट्र के प्रति अनुरक्तिम का अर्थ क्या बताया यहाँ पर देखिए, अनुरिक्तम यानी प्रेम, राष्ट्रीय अनुग्रतम राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय अनुग्रतम राष्ट्र प्रेम, विदेही राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम, देही, देही यानी दो, मह्यम यानी मुझे, जलम यानी पानी, मुझे पानी दो। मूढ़ जही धन गम तृष्णाम, मूढ़ जही धन गम तृष्णाम, जही का अर्थ क्या बताया यहाँ पर बताइए, जही का छोड़ दो, तो मूढ़ा यानी हमें धन का लोभ छोड़ देना चाहिए। भज गोविंदा यानी गोविंद भज। संततः अध्ये स्मरणम कुरु यानी करो, अध्ये स्मरण, संतः अध्ये स्मरण, लगातार, संतत का अर्थ होता है लगातार, अध्ये स्मरण हमेशा याद करो। अब आगे देखिए इसमें, उचित कथनाम समक्षक आम, अनुचित कथनाम समक्ष न इति लिखत, यानी जो आपके वाक्य सही है उनके आगे आम लिखना है और जो वाक्य आपके सही नहीं है उनके आगे न लिखना है। तो देखिए, पुरत चरणम निदेही आम सही है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, मैं पर्वत शिखर को ही अपना निवास स्थान मानता हूँ, तो ये सही है। आपकी गीत में यही बताया गया है कि पर्वत शिखर को ही हम अपना निवास स्थान बनाते हैं। आम स्वकीयम, स्वकीयम यानी हमारा, बलम यानी बल, बाधकम भवती, स्वकीयम बलम बाधकम अस्ति, क्या हमारा बल हमारे लिए बाधक है, क्या हमारी ताकत हमारे लिए बाधक है, न नहीं। पति हिंसा पशप न संति, रास्ते में हिंसक जानवर है, पति हिंसा पशव न अस्ति, रास्ते में हिंसक जानवर नहीं है, ये गलत है क्योंकि आपके गीत में तो बताया गया है कि रास्ते में हिंसक जानवर हैं, तो ये गलत है इसलिए ना आएगा। गमनम शुक्रम अस्ति, गमनम शुक्रम अस्ति,
इस दुर्गम रास्ते में चलना आसान है नहीं, न। सदैव अग्रे एव चलियत, हमें सदैव आगे चलना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए, राइट। तो यानी आम। अब आ नंबर का वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकृत, यानी जो शब्द दे रखे हैं, देखिए परित पुरुत नग नाग, जैसे नग यानी नगीना, नाग यानी नाग, इस प्रकार ये शब्द पढ़ने में तो एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, इनसे वाक्य बनाना है तो आप इसको नहीं करना है, ओके। और करना होगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर डाल देंगे, वैसे इसको नहीं करना है, इस पर कट लगा लीजिए। 5 नंबर मंजूषात अवयव पदानी चित्व रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी मंजूषात यानी इस कोष्टक में देखकर अवयव पद देखकर रिक्त स्थान भरिए। विद्यालय से पुरुत एकम उदानम अस्ति, पुरुत यानी चारों तरफ, विद्यालय के चारों तरफ एक उद्यानम यानी बगीचा है। विद्यालय से पुरुत एकदम उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय के पुरुत यानी पुरुत यानी सामने, विद्यालय के सामने एक उद्यानम यानी बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य एव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, सह यथा चिंतयति तथा आचरति। अब इधर देखिए आप, ग्राम परित वृक्षा संति, ग्राम यानी ग्राम के गांव के, परित यानी चारों तरफ वृक्ष हैं। विद्याम बिना जीवनम वृथा, यानी विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, सदा भगवान को भज। अब देखिए इधर, ये आपके 6 नंबर पर विलोम पदानी योजते, यानी विलोम शब्द दे रखे हैं। पुरत यानी सामने, तो सामने का उल्टा क्या होगा? पृष्ठ। और स्वकीयम यानी अपना, अपना का क्या होगा? पराया, तो परकीयम पराया। भीति यानी डर, तो डर का क्या होगा? निडर या साहस। भीति का होगा साहस। अनुरिक्त, अनुरिक्त का होता है प्रेम, तो प्रेम का क्या होगा? उल्टा घृणा, विरक्तिम। ओके। और गमनम का अर्थ होता है जाना, तो जाना का क्या होगा? आना, तो आगमन। ओके, इस प्रकार करना है। 7 नंबर देखिए, लट लकार पदेव्यम लोट विधिलिंग कार पदानाम निर्माणम कुरोत, यानी आपको नीचे दिए गए लट लकार के जो शब्द दे रखे हैं उनके आधार पर आपको लोट लकार और विधि लिंग लकार के बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले है आपका पठती। पठती से क्या, लोट लकार में क्या बनेगा? पठतु। और विधि लिंग में पठेत। तो इसको आप चाहो तो आपकी पाठ्य पुस्तक में देखकर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे खेलसी मध्यम पुरुष का है ये, तो किसका क्या बनेगा? खेल खेले। खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये, तो इसका लोट लकार क्या बनेगा? खादंतु। और विधि लिंग में बनेगा खादेशु। विपामी विपानी विपयम। और हसत, हसम प्रथम पुरुष द्विवचन है, हसत प्रथम पुरुष का द्विवचन है ये, तो इसका क्या बनेगा? हस्ताम हसेताम। नयाम, नयाम आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्या बनेगा इसका? नयाम नयम। अब इधर देखिए, आ नंबर, अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्ते, यानी अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसार परिवर्ते, यानी आपको इनकी विभक्तियों के अनुसार इनको बदलकर लिखना है। जैसे गिरि शिखरे को आपको सप्तमी एक वचन में लिखना था, सप्तमी एक वचन में लिखना था, तो इसका क्या बनेगा? गिरि शिखरे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं ये। पथिन, पथिन का सप्तमी एक वचन क्या होगा? पतिही। और राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन क्या होगा?
प्राय। पाषाण का सप्तमी एकवचन क्या होगा? पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचने क्या होगा? यानानि। शक्ति का प्रथमा एकवचने क्या होगा? शक्ति ही। पशु का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? पशुषु। ओके, तो ये था आपका पाठ चतुर्थ जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे जो कुछ दे रखा है, आपको सबसे पहले तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर शब्द रूपाणी सर्वनाम शब्दों के आधार पर आपको विभक्ति रूप याद करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अस्मद, अस्मद का सर्वनाम शब्द के विभक्ति रूप याद करना है और युष्मद, ये दो आपको नोट कॉपी में लिखना भी है और याद करना भी है। और दूसरा, नकारांत पुल्लिंग में आपको राजा के विभक्ति रूप याद करना है। ओके, इसमें आपको धातु रूप में आपको इच्छा करना, इस शब्द से इच्छा करना के इसको आपको लट लकार, लिंग लकार और लंग लकार, लोट लकार के शब्द क्रिया रूप याद करना है। ओके, अब आपकी पाठ्य पुस्तक में इधर देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए सब करवा रही हूं मैं, तो प्लीज स्टूडेंट कर लीजिए। संख्यावाचक शब्द यानी 51 से 100 तक जो गिनती दे रखी है आपको, 51 से 100 तक गिनती दे रखी है, उनको आपको करना है। आपको 51 से लेकर 100 तक ये गिनती नोट कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है। एग्जाम में इनमें से पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट।